संभल में हुई हिंसा अभी तक थमने का कोई नाम नहीं ले रही है। संभल की हिंसा जितनी ही दुखद है और जितनी ही प्रतिभाशाली युवकों के प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाली है, उतनी ही इस बात को भी प्रदर्शित और प्रकाशित कर रही है कि इस देश में पुलिस वालों का क्या होगा। यानी कि पुलिस के ऊपर तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि पुलिस वाले बेचारे डर कर जाकर कोर्ट में का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सीबीआई मांग करने लगे हैं। वो अपने अधिकारों के बारे में पूछने लगे हैं और पूछ रहे हैं न्यायालय से कि क्या हमारी कोई अधिकार हैं, क्या अगर हम शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं, क्या हम आंसू बम के गोले नहीं दाग सकते हैं, क्या हम जल प्रक्षालन लोगों पर नहीं कर सकते हैं, क्या हम अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्या हम रबर बुलेट नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों के साथ संभल के एसपी बिश्नोई जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, साथ ही साथ वहां के कमिश्नर साहब ने याचिका दायर की है। और जो सीओ साहब एक दिख रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा गोली से, उनका भी कई सारा बयान वायरल हो रहा है। तो आपको बताते हैं इस याचिका में क्या है। सबसे पहले इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच हो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस के ऊपर हमला छत से कौन कर रहा था, महिलाएं भी इसमें शामिल थी, महिलाओं ने पूरी बर्बरता के साथ पुलिस पर अटैक किया है, खुद हाथों में सबके तमंचा दिख रहा है। घटना से पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़े गए हैं। सारे कैमरों को तोड़कर क्या साबित करना चाहते थे, ये सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से अगर होना ही था तो कैमरे क्यों तोड़े जा रहे थे। अगर ये सारी अप्रत्याशाएं पूर्व नियोजित ढंग से नहीं की गई हैं, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम पूर्व नियोजित नहीं था, तो कैमरे को क्यों तोड़ा जा रहा है। साथ ही हाथों में बंदूक, दो धारी चक्कुओं का क्या औचित्य निकाला जाए। ये सब प्रश्नों के साथ न्यायालय में बिश्नोई जी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी पहुंच चुके हैं। उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। अब इस पर कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन शायद न्यायालय करवाए। क्या करवाएगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि न्यायालय के कहने पर ही वो दावा कर रहे हैं कि न्यायालय ने कहा था इसीलिए हम गए थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या पुलिस होना इस देश में गुनाह है। यानी कि पुलिस वालों पर इतने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा। मणिपुर में हिंदू समुदाय पर हो रही पुलिस हिंसा के बाद कोई उस पर आवाज नहीं उठाता। विपक्ष का नेता जो हिंसा पुलिस हिंदू समाज पर करती है मणिपुर में, दूसरे समाज पे तो करती ही होगी, लेकिन अगर ये समाज नहीं समझता है तो इस पर भी करती है, तो इसके लिए कोई नहीं आता बोलने। मणिपुर में हुआ, हिमाचल प्रदेश में घटना हुई थी तो हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के पुलिस ने मारा था। तब तो किसी ने संविधान की दुहाई नहीं दी, लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी, देश में एक अल्पसंख्यक वर्ग को कोई अधिकारों की बात नहीं किया, क्योंकि वो हिंदू थे या मुस्लिम है। इन्होंने खुद हमला किया है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसके बाद भी हमें इन पर कोई भी कार्रवाई करने का आदेश नहीं है, जबकि हमने किसी को मारा नहीं है। इसके बीच एक बयान भी वायरल हो रहा है, बयान उसका जो अभी भी इस घटना का आयुक्त है और हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने एडमिट होने के दौरान ये बताया है कैमरे पर कि हमें गिर गए थे इसलिए चोट आ गई है। तो क्या पुलिस ने मार के मार डाला, क्या पुलिस को वैसे चोट आई। वहां के एसपी साहब बिश्नोई जी जो हैं, उनके पैर में किसी ने गोली मारी है, आज छर्रा निकाला गया है हॉस्पिटल से 4 दिन बाद। तो ये सब हुआ है अभी भी संभल में। अब पुलिस वाले सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं लोगों से, नेताओं से, विपक्ष से, कि हम क्या इस देश में हिंदू मुसलमान देखकर अब लोगों पर फायरिंग करें, घटनाओं को शांत कराने के लिए प्रयास करें, कि हम अब घटनाओं को शांत कराएं, कि पहले विपक्षियों से आकर पूछें कि भैया हम इन पर हमला करें कि ना करें। ये पुलिस वाले पूछ रहे हैं। एक सीओ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भी परिवार है, हम भी पुलिस वाले हैं, कोई आर्मी के जवान नहीं हैं, क्या हम अपनी जान दे देंगे। ये भी बात सही है, उनके भी परिवार के लोग होते हैं, उनकी भी जान प्यारी है। उन पर कोई जानलेवा हमला करेगा तो वो क्या अपने बचाव में कोई प्रयास नहीं करेंगे। और ये कोई राष्ट्रवादी लोग तो थे नहीं, ये पूरी संभल को जलाना चाहते थे,
पुलिस वालों की गाड़ियां जला दी, सरकारी संपत्ति को आग लगा दी, वहां के आम नागरिकों की गाड़ियां जला दी गई, वहां के कैमरे तोड़ दिए गए, सरकारी लगे कैमरे को, सरकारी लगे सोलर लाइट्स को, सरकारी लगे नाले पर जाली को उखाड़ कर इन्होंने पुलिस को मारने का प्रयास किया, कई बार बैरिकेटिंग तोड़ी है। उन सबका मुआवजा भी इनको देना पड़ेगा, ऐसा सरकार पोस्टर चपटा कर रही है 100 लोगों का। अब इसके विषय में, इन तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, इन तमाम अप्रत्याशित मुद्दों के विषय में और पुलिस वालों की इन राय के विषय में, और पुलिस वालों ने जो याचिका दायर की है कोर्ट में, जिनसे वो मांग किए हैं कि हम क्या विपक्ष या पक्ष से पूछकर या सरकार या विपक्ष से पूछकर अब किसी पर हमला करें, इसके लिए हमें अधिकार बताइए कि हमें करना क्या है। क्या हम अब इस प्रकार से काम करें कि जो सरकार कहे, जो विपक्ष कहे, जिससे विपक्ष के पेट में खलबली न मचे, उस हिसाब से हम कार्य करें। तो ये सब पूछने के लिए सरकार को नोटिस भेजा गया है, कोर्ट को नोटिस भेजा गया है। अब जजमेंट आएगा तो हम आप तक बताएंगे क्या अपडेट है, लेकिन अभी तक का मामला यही है कि बिश्नोई जी ने नोटिस भेजा है, कहा है कि हम पुलिस वाले अब कुछ करें कि ना करें, और ये पूरे देश के पुलिस वालों पर लागू होता है। हालांकि हिंदू मारा जाता है तो विपक्ष का कोई नेता संविधान, लोकतंत्र, न्याय की दुहाई नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं पर पुलिस ने हमला किया था, तब ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। इस बार पुलिस ने मारा भी नहीं है, पुलिस वालों ही मार खाए हैं, गोली भी लगी है, उसके बाद भी ये इस तरह की अफवाह फैली हुई है। तो इसके विषय में और बिश्नोई जो ऐसा कह रहे हैं उनके विषय में, तमाम अप्रत्याशाओं के विषय में, पूरे विपक्ष के विषय में, संभल हिंसा के विषय में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, हम हैं आपके साथ गौरव विनायक। विनम्रता के साथ हमारा निवेदन प्रणाम स्वीकार करिए।